नमस्कार, मैं विकास कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं तर्क द लॉजिक में। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का ही फल उसे मिलता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जो अपनी माँ की गर्भ में ही रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है? आखिर उसने कौन सा ऐसा कर्म किया जिसका दोष उसे मिला? आपने बहुत सारी बातें ऐसी देखी होंगी कि बाइक पर दो लोग सवार होकर जा रहे हैं, लेकिन बाइक चलाने वाला बच जाता है और पीछे बैठा हुआ व्यक्ति मर जाता है। कर्म तो आगे वाला कर रहा था, लेकिन पीछे वाला क्यों मर गया? ठीक उसी तरह से अगर कोई भगवान को मानता है, लेकिन भगवान के दर्शन करने जाते हुए बहुत सारे लोग गाड़ी या बस में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, आखिर उनकी क्या गलती होती है? जो मारे जाते हैं उनके साथ ऐसा नुकसान होता है। अगर आप चाहते हैं इन सब बातों का उत्तर जानना तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं सारी बातों को एक्सप्लेन करूँगा लॉजिक के आधार पर। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हर व्यक्ति को, हर जीव को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है और उसके कर्म के आधार पर ही उसके साथ कोई भी घटना होती है इस धरती पर। लेकिन एक व्यक्ति का सिर्फ उसके अकेले का कर्म उसे नहीं भोगना पड़ता है। जैसे ही वो माँ के गर्भ में आता है, वो माँ के साथ भी उसका कर्म जुड़ जाता है, क्योंकि वह माँ के दिए हुए पोषण का आहार करता है। तो अगर वह माँ के पोषण का आहार करता है तो माँ के साथ होने वाली उस समय सारी घटनाओं का कर्म भी उस बच्चे के साथ जुड़ा होता है। अगर माँ की मृत्यु होती है तो बच्चे के भी मृत्यु होने की चांसेज, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक उसी तरह से जैसे ही आप जन्म लेकर इस धरती पर आते हैं तो इस धरती के साथ आपका कर्म जुड़ जाता है, इस प्रकृति के साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। अगर आप बारिश का आनंद लेते हैं और बारिश से आप फ़ायदा उठाते हैं तो कल जाकर इस बारिश से अगर बाढ़ आती है तो उसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा, उसका नुकसान भी आपको सहना पड़ेगा। यानी कि इस धरती पर, इस प्रकृति पर जितनी भी सारी चीज़ें और जिन चीज़ों के साथ आप जुड़े हैं उन चीज़ों का कर्म भी आपके साथ जुड़ेगा। अगर आप बाइक पर जा रहे हैं और आगे आपका दोस्त चला रहा है और आप पीछे बैठे हैं तो उस दोस्त के साथ आपका कर्म भी जुड़ गया है। यानी उस दोस्त के कर्मों का भुगतान भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोस्त अगर बाइक चला रहा है तो उसका आनंद भी आप ले रहे हैं, उस बात का फ़ायदा भी आप उठा रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप कहीं जाते हैं गाड़ी, बस में भगवान की पूजा करने या भगवान की आराधना करने ही, तो उस गाड़ी के साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। अगर उस गाड़ी को नुकसान होता है तो आपको भी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी से ही आप जा रहे हैं, गाड़ी का आप फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर किसी सड़क पर चलते हुए सड़क ढह जाती है या फट जाती है तो उस सड़क का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका आप फ़ायदा उठा रहे हैं, तो अगर उस सड़क को नुकसान होता है तो आपको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें, हर चीज़ों के साथ बिल्कुल यही नियम चलता है। आप जिस चीज़ के साथ जुड़ेंगे उसका कर्म भी आपके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन जिस चीज़ के साथ आप नहीं जुड़ेंगे उसका कर्म आपके साथ नहीं जुड़ेगा और उसका भुगतान आपको करने की आवश्यकता नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर कोई बच्चा किसी माँ बाप के घर अगर पैदा लेता है तो उस माँ बाप का कर्म भी उसके साथ जुड़ जाता है। माँ बाप के साथ होने वाली अधिकतम घटनाओं को उस बच्चे को भुगतना पड़ता है, भले वो अच्छी हो या बुरी हो, क्योंकि उनका कर्म जुड़ जाता है उस बच्चे के साथ। और इस तरह से यह बात बिल्कुल सत्य है कि आप जो कर्म करते हैं उसी का फल आपको मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ जिन व्यक्तियों, जिन जगह, प्रकृति के जिन वस्तुओं के साथ आप जुड़े हों उनका कर्म भी आपके साथ जुड़ा रहता है और उसी हिसाब से उसका फल भी आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन जिनके साथ आप नहीं जुड़े हैं उनका फल नहीं भुगतना। अगर घटना, आप अगर भारत में रह रहे हैं लेकिन कोई घटना अमेरिका में होती है तो हो सकता है उसका फल आपको न भुगतना पड़े, क्योंकि आप वहाँ की घटना के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। मुझे लगता है आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव ज़रूर दें। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे शेयर करिए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में मैं और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए तो ज़रूर दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।